अरे भाभी, हाँ बोलो। खाने में क्या बनाया है भाभी? क्यों? खाना तुमसे पूछकर बनाऊंगी मैं। पर भाभी मैं तो बस पूछ रहा था। तो क्यों पूछ रहे थे? जो बना दिया वो खा लेना। एक तो मुफ्त का खाते रहते हैं, ऊपर से पूछने की हिम्मत तो देखो। खाने में क्या बनाया है, जैसे कुछ रख कर भूल गए हैं यहाँ। अरे भाभी, मेरी चाय कहाँ पर है? मैंने आपकी चाय नहीं बनाई। अपनी चाय बना लो आप। चाय बनानी तो आती होगी आपको। नौकरानी समझ के रखा है। अरे रिया, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। और काम नहीं है मुझे जो इन्हीं के आगे पीछे घूमती रहूंगी। एक तो घर पे पड़े रहते हैं, काम वाम कुछ करते नहीं है, ऊपर से इनके पीछे और लगे रहो। चाय पी लो, खाना खा लो। रिया, तुम सूरज से ऐसे कैसे बात कर रही थी? तो फिर कैसे करूं? मुझे तो ऐसे ही बात करना आता है। पूरे दिन घर पे पड़ा पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। और क्या आरती उतारूं उसकी? अब तो उसकी शादी होने वाली है, उसे कुछ कमाना चाहिए नहीं कमाना चाहिए? रिया, वो काम ढूंढ रहा है ना। काम ढूंढने में टाइम लगता है, मिल जाएगा उसे काम। आप ना मेरे बीच में मत बोला करो, ठीक है ना? मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। आप कमाते हो और मैं कमाती हूँ, जब घर का खर्चा चलता है। आई बात समझ में? ऐसे निठल्लों को बैठकर कब तक खिलाओगे? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। हाँ, अब तो मेरी बातें बहस ही लगेंगी। सही कह दो तो वो बहस हो जाती है। जीना हराम करके रखा हुआ है, नल्ला कहीं का। हेलो। हाँ पारुल। भाभी, एक मिनट पारुल, मैं तुझसे अभी बात करती हूँ। भाभी, मेरी शर्ट कहाँ रखी है? मुझे मिल नहीं रही है। मुझे क्या पता, ढूंढ लो अपने आप। अब इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो जो तुम्हारे कपड़े भी मैं संभाल के रखूंगी। पर भाभी, मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। तो क्या चाहते हो, मैं धोऊं उन्हें? मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ठीक है? मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी, जो तुम्हारे कपड़े लत्ते धोती फिरूंगी। अपना काम खुद किया करो और घर के काम में भी हाथ बटाया करो। खाली बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, इतना काम तो कर ही सकते हो। ठीक है भाभी। हिम्मत तो देखो। भाभी कपड़े गंदे पड़े हैं, मैं धोऊंगी इनके कपड़े। जॉब भी करो, घर भी संभालो और इन्हें भी देखो। पागल ही समझ रखा है बिल्कुल। एक ये अंधे हुए पड़े हैं भाई के प्यार में, यूं नहीं इसे घर से निकाल दे। फालतू में दीमक की तरह घर को खाए जा रहा है पड़ा पड़ा। एक तो इतनी महंगाई में घर इतनी मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से इन्हें और पालो। अरे रिया, जी बोलिए। अरे खाने में क्या बनाया है? बहुत तेज भूख लग रही है। जी आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अच्छा, सूरज ने खाना खा लिया? मुझे क्या पता? क्यों? तुम्हें क्यों नहीं पता? दिया नहीं तुमने खाना? मैंने किसी को खाना नहीं दिया, किसी के हाथ पैर नहीं टूटे हुए, लेके खा लेंगे खुद। रिया, तुम सुबह भी ऐसे बात कर रही थी, तुम ये गलत कर रही हो। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, आपको नहीं पता कुछ भी। और हाँ, मेरी एक बात और सुन लो, इसे घर से बाहर निकाल दो। फालतू में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, मेरे बस की नहीं है। कमा कमा के घर पे लाती हूँ और इन्हें खिलाती हूँ। घर भी संभालती हूँ, जॉब भी करती हूँ, आप भी करते हो। कितनी मुश्किल से घर चलता है पता है आपको? शहर में रहना आजकल कितना मुश्किल हो गया है, कितनी महंगाई में। मुझे कुछ नहीं पता, घर से निकाल दो इन्हें, मैं नहीं रख सकती इन्हें। अरे, तुम क्या बोल रही हो? कहाँ जाएगा वो? मुझे क्या पता कहाँ जाएगा, जहन्नुम में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। रिया, एक बार फिर सोच लो। मैंने सोचा हुआ है, सोच समझ कर ही आपसे बोला है। मुझसे नहीं होता इनका कोई भी काम। अब आप देख लो आपको क्या करना है। भैया, अरे सूरज, भैया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। पर तू कहाँ जाएगा? भैया, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं अपना देख लूंगा। पर सूरज सुन तो। नहीं भैया, आप टेंशन मत लो, चलता हूँ। रिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। अच्छा हुआ जान छूटी। अरे, लगता है दूध वाला आ गया। अरे रिया, उठो। क्या है, सोने दो। रिया, बाहर बैल बजी है, दूध वाला आया शायद। हाँ तो सूरज ले लेगा ना। रिया, तुम शायद भूल रही हो, तुमने सूरज को घर से निकाल दिया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई।
चलो कोई बात नहीं, दूध भी तो लेना है, ले लेती हूँ जाके। लीजिए मैडम जी, दूध ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। वो मैडम जी, आज बच्चों को तैयार नहीं किया क्या? क्यों? वो बस आ रही है स्कूल की, देखी मैंने अभी रास्ते में। और दिन तो सूरज भैया छोड़ते हैं ना बच्चों को बस में, इसलिए पूछ रहा था। और दूध भी आप लेने आई हो, और दिन तो सूरज भैया लेते हैं दूध। क्या हुआ मैडम जी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम अपना काम करो जाके, देख लूंगी मैं। ठीक है, हमको क्या। अरे बस आने वाली है, बच्चों को तो मैंने तैयार ही नहीं किया। हे भगवान। मम्मी तुमने मुझे तो ब्रश हमेशा नहीं किया? चाचू ब्रश कराते थे। मम्मी आप ना जल्दी चाचू हो, को चाचू चुपचाप ब्रश हमेशा करो प्यार और से नहाओ। तैयार करते बस आने थे। वाली है। आप गुस्से में बोलती हो। बेटा प्लीज जल्दी से रेडी हो जाओ, आपकी बस आने वाली है। और मुझे आपके लिए लंच भी बनाना है बेटा, प्लीज जल्दी से आ जाओ, ठीक है? चलो जल्दी स्कूल चलो। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना। लक्ष्य तुम मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, मुझे चाचू के साथ जाना है। चाचू को बुलाओ। कहाँ भेज दिया आपने उनको? अरे बस का टाइम तो हो गया। ओफो बस मिस हो गई। देख लो लक्ष्य, तुम्हारी जिद की वजह से ना बस भी मिस हो गई है। ओफो अब मैं ऑफिस जाऊं कैसे स्कूल छोड़ूं? ओफो आज तो सारा दिन काम करके थकी गई, ऑफिस की भी छुट्टी करनी पड़ी आज तो। ऐसे कैसे काम चलेगा, इनसे बात करनी पड़ेगी। चलो अब थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उसके स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। अरे 3 बज गए, पर लक्ष्य की छुट्टी तो 2:30 बजे हो जाती है। ओफो थकान की वजह से मैं तो सोती रह गई। मम्मी, आपकी वजह से आज मैं इतनी देर स्कूल के बाहर खड़ा रहा था। सब दोस्त हंस रहे थे मेरे ऊपर। अरे बेटा क्या करूं मैं, आज मैं थक गई थी इतना, अब मेरी आंख लग गई। तो मम्मी आपने चाचू को कहाँ भेज दिया? जब वो थे सब काम टाइम पर होते थे। हाँ वैसे कह तो ये सही रहा है। रिया, क्या हुआ तुम्हें? जी आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, पर तुम ऐसे क्यों बैठी हो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम आज ऑफिस भी नहीं गई? हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, मैं ऑफिस जा ही नहीं पाती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, घर भी संभालना पड़ता है, ऑफिस भी जाना पड़ता है। ऑफिस तो मैं कितना कम जाती हूँ। आज फ़ोन आया था ऑफिस से, उन्होंने मना कर दिया अब मुझे आने से, कहा कि आप घर पर ही रहो। तुमसे कोई काम होता भी है ढंग से? अरे अगर तुम्हारी जॉब छूट जाएगी फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम दोनों कमाते हैं जब घर का खर्चा चलता है। तो क्या करूँ मैं, इतना तो मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, पर नहीं होता मुझसे। आप तो चले जाते हो सुबह ही, मुझे लक्ष्य को भी तो देखना पड़ता है। पहले तो क्या पहले तो? बोलो, चुप क्यों हो गई? पहले तो सूरज संभाल लेता था ना, तुम्हें ही तो लग रहा था कि बोझ है वो, कुछ नहीं करता। तुम्हें उसकी 2 रोटी तो दिखाई देती थी, उसका काम नहीं दिखाई देता था, कितनी जिम्मेदारी निभाता था वो। हम लोग ऐसे ही चले जाते थे ऑफिस, घर को छोड़कर, पूरी जिम्मेदारी छोड़कर, लक्ष्य को छोड़कर। पर पता नहीं, तुम्हें तो उसकी 2 रोटी भारी पड़ रही थी। अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं उसको घर से गए, अभी से घर की हालत देख लो। अरे इंसान का खाना तो दिख जाता है, उसका काम नहीं दिखता। पूरे दिन कितना सुनाती तुम उसे, मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है। और मेरा भाई बेचारा चुपचाप सुनता भी रहता था। उसने कभी अपने काम गिनवाए थे? हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, गलती मेरी है, मैंने ही ये समझने में बहुत देर कर दी। आखिर वो घर की कितनी जिम्मेदारियां संभाल लेते थे, तब हम जॉब पर जा पाते थे दोनों। चलो कुछ अकल तो आई। मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ, खाना लगा दो। ठीक है जी। जब तो अपने आगे किसी को समझती नहीं है, ना किसी की सुनती। नहीं नहीं, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। ऐसा करती हूँ, सूरज के पास फोन करती हूँ, वो मेरा फोन उठा तो लेगा ना? नहीं नहीं, फोन पे बात करना ठीक नहीं रहेगा।
वैसे तो अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। 2-4 आंसू डाल के मना लूंगी, मेरा काम तो चल जाएगा। वैसे मैंने फोन पर सुना था इन्हें बात करते हुए, वो किसी कॉफी कैफे में काम करता है। और करेगा भी क्या। चलो वहीं चलकर बात करती हूँ आज उससे।